नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली जिसमें पाकिस्तान समेत, और विशेष रूप से पाकिस्तान का नाम इसलिए क्योंकि इन दिनों जब से मध्यस्थता की इन्होंने ठानी है तब से ये अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझने लगे हैं। जीसीसी कंट्री हो, तुर्की हो, ईरान हो, सबसे ऊपर कौन तो बोले पाकिस्तान। ट्रंप ने कल रात एक ऐसा दाव चला जिससे सारे के सारे मुस्लिम देश जो इस समय ईरान के साथ नेगोशिएशन में अमेरिका को अपने साथ पाकर यह मान रहे थे कि वो जबरदस्त हो गए हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगे थे, उन्हें ट्रंप ने एक ही दाव से पिंजरे में कैद कर दिया है। ये सारे नेताओं की फहरिस्त है जो ट्रंप के कल चले एक दाव से पूरी तरह शिकंजे में फंस गए हैं। क्या हुआ, ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया, और ट्रंप जो अनप्रिडिक्टेबल हैं उन्होंने ऐसी क्या अनप्रिडिक्टेबल चीज कर दी। तो जवाब है, उन्होंने इन सब से कहा कि ईरान डील तो अब ऑलमोस्ट होती दिख रही है, हो जाएगी जब होनी होगी, आप लोग तब तक अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दीजिए। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इसकी डिटेलिंग तो मैं आगे चलकर दूंगा। आसान भाषा में ये जान लीजिए कि अब आप लोग इजराइल को मान्यता दे दीजिए। मतलब इजराइल जिसको मुस्लिम देश इतने समय से, जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक, जिसे मान्यता यानी कि एज ए कंट्री नहीं मानते। पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सभी देशों में वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल, मतलब वो अपने पासपोर्ट में जिस चीज को हाईलाइट करता है उस पाकिस्तान के साथ धप्पा कर दिया ट्रंप ने। कल रात को ट्रंप के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती हैं कि ट्रंप एड फ्रेश अनसर्टेनिटी टू ईरान पीस टॉक विद अब्राहम अकॉर्ड पोस्ट। यह अब्राहम अकॉर्ड कितना घातक होगा मुस्लिम देशों के लिए, पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जहां इमरान खान ये कहते हुए जेल चले गए कि शहबाज शरीफ को तो ट्रंप ने बिठाया ही इसलिए, या अमेरिकी सरकार ने बिठाया ही इसलिए है ताकि वो इजराइल को मान्यता दिलवा सकें, ताकि वो लोग इनके मदद से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर सकें। ऐसी स्थिति में आज की यह चर्चा बेहद खास है कि इस अब्राहम अकॉर्ड में सब लोग कहां फंसे हैं, किस देश की क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या पाकिस्तान और सऊदी इस चीज के लिए तैयार हो पाएंगे, और अगर नहीं होते तो ट्रंप इस नेगोशिएशन में कहां इन्हें खींच कर ले जाएंगे। बड़ी ही रोचक जानकारी है, डिटेल में बताएंगे और यह समझाएंगे हर देश की मजबूरी क्या है और हर देश कहां तक तैयार हो सकता है। ट्रंप इस तरह से कौन सा खेल खेल रहे हैं और इजराइल अल्टीमेटली हॉर्मुज को खुलने क्यों नहीं दे रहा है। कल रात जहां एक और खबर आ रही थी कि 30 दिन के लिए हो सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सीज फायर तैयार हो जाए अमेरिका और ईरान के बीच, इसी बीच में इजराइल का लेबनान पर हमला होता है और हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए 70 से अधिक ठिकानों पर गोलियां चला दी जाती हैं। समय बीतता है, ट्रंप ने कहा हम भी कहां पीछे, और ईरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाटर के अंदर माइंस बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया जाता है। यानी एक तरफ पीस टॉक, एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड, एक तरफ लेबनान पर हमला और एक तरफ ईरान की बोट्स पर हमला। ये सब कुछ एक साथ इस सेशन में आइए कवर करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक जरूरी याद दिला दें, और वो ये, गर्मी की छुट्टियां बीत जाएंगी, जल्दी से कुछ सीखने की तैयारी में जुड़ जाइए। मैंने आपके लिए एआई की लाइव क्लासेस कर रखी हैं, शाम 5 बजे रोज हो रही हैं। क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे हों, घर में माता बहनें हों, बुजुर्ग हों, वयस्क हों, जिस भी एज श्रेणी में आप हैं, आज के समय पर एआई के 30 से अधिक टूल्स का इस्तेमाल करना, यूज केस करना मैं आपको क्लासेस में लाइव सिखा रहा हूं। और यदि आप इन क्लासेस को बाद में भी देखते रहना चाहते हैं तो पूरी 1 साल की वैधता के साथ आप इन क्लासेस को देख पाएंगे। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन पर एक छोटा सा एग्जाम देकर आप अपने लिए सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर पाएंगे। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे लाइव क्लास के अंदर। आइए साथियों, यूएस ईरान डील को लेकर जो अपडेट चल रहे थे उस पर मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। आज से 2 दिन पहले आप लोगों की नजर से एक सेशन निकल गया जिसे आपने ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो सेशन था कि सऊदी में पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं तैनात की हैं। यह जानकारी मैंने अपनी पाठशाला पर एक सेशन में दी थी। अगर आप वो सेशन नहीं देखे तो मैं आपको हल्की सी जानकारी उस सेशन के निकालकर दिखा देता हूं। हुआ ये कि ट्रंप ने पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी हुई है कि तुम जाओ ईरान से बात करो। ट्रंप को एक ही चीज चाहिए कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें पकड़ा दो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी हुई थी कि तुम जाकर के उनसे बात करो। तो इस काम के लिए बकायदा मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया था आसिम मुनीर ने। मोहसिन नकवी
जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो आसिम मुनीर के साले लगते हैं। उनको 3 बार ईरान भेजा गया। वो ईरान जाते हैं बातचीत करने, फिर आसिम मुनीर जाते हैं ईरान, उसकी चर्चा हमने आप लोगों को बताई। जब ये बातचीत करने जाते हैं तो ट्रंप बड़े आशान्वित होते हैं कि अब बातचीत किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचेगी और फाइनली सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस बात को ट्रंप ने बकायदा बाई चोक द टिकिंग, क्लॉक इज टिकिंग करके इस तरह के मैसेजेस उस दौर में किए। ये सारी खबरें चल रही थी। इस बीच में एक चर्चा निकलती है कि पाकिस्तान ने एक तरफ ईरान से बातचीत के रास्ते खोले और दूसरी तरफ ईरान अगर भड़क गया कि नहीं साहब मैं नहीं मान रहा, मैं तो युद्ध करूंगा, तो सऊदी अरब को उसके डिफेंस पैक्ट के तहत यह सुविधा दी कि तुम्हारे ऊपर अगर ईरान ने गोले चलाए तो हम अपने फाइटर जेट तुम्हारे पास तैनात कर देते हैं। और वही हुआ। पाकिस्तान ने अपने जेट स्क्वाड्रन तैनात कर दिए, हजारों की संख्या में ट्रुप्स तैनात सऊदी अरब में कर दी। ऐसी एक्सक्लूसिव खबर निकलकर रॉयटर्स से आई। हालांकि इसकी पुष्टि पाकिस्तान अभी भी करने से बच रहा है, लेकिन जो भी है, यह खबर बाहर निकलकर आती है। उसके बाद क्या हुआ, अब वहां से हम इसको लेकर आज तक लेकर आते हैं कि ट्रंप ने कैसे दांवपेच चले और पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंस गया। मैं वो आपको सामने रखता हूं। तो देखिए साहब, मैंने बताया था कि आसिम मुनीर ईरान जाएंगे। ये जो मेरे सेशन थे ना, इसमें मैंने ये बताया था कि ये आने वाले समय में ईरान जाएंगे, ये यात्रा की बात थी। तो साहब ये रही 23 तारीख की जानकारी, जब ईरान की यात्रा पर आसिम मुनीर पहुंच जाते हैं। यानी कि ट्रंप ने पहले मोहसिन नकवी को भिजवाया इनके माध्यम से, फिर ये खुद गए और ईरान जाकर अरागची से बातचीत किए। यहां पर इनकी ज्वाइंट प्रेस वार्ता टाइप से पब्लिक के सामने अपीयरेंस होती है नेताओं की मुलाकातें हो जाती हैं। ठीक है साहब, ये 23 मई की खबर है। डेट वाइज चलते हैं। ये खबर सारी की सारी आपके सामने आई, आज से 2 दिन पहले की खबरें चल रही हैं। इसी बीच में मार्को रूबियो 24 तारीख को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है, क्वाड समिट के लिए आए हुए हैं। आज क्वाड समिट हो भी रही है। ठीक है, ऐसे में जब ये लोग यहां पर आए हुए हैं तो यहां पर मार्को रूबियो से सवाल पूछा जाता है कि सर क्या ईरान का अपडेट क्या है। तो इन्होंने कहा बस वो न्यूक्लियर वेपन पर तैयार हो जाए, डील एकदम हुई रखी है, जिस भी समय तैनात होगी हम जैसे समय बात बनेगी वो हो जाएगा। ट्रंप की पिछले समय में एक आदत रही है, जब भी पीस नेगोशिएशन चल रहे होते हैं, ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ना कुछ धमकाने भरा जैसा काम करते हैं। इधर नेगोशिएशन चल रही है, वो गोला डाल देंगे, कहीं धमका देंगे, अगर ये नहीं किया तो हम ऐसे मार डालेंगे, ये कर देंगे। ट्रंप उस खेल में बिजी थे। यानी कि वो एक टाइम पर पुचकार भी रहे होते हैं, दूसरी तरफ से मार भी रहे होते हैं। इधर से पाकिस्तान बातचीत करने गया तो उधर से ट्रंप अपनी तस्वीरों के डरा डरा कर उनको डराने लग रहे हैं। खैर, इससे कई बार यह भी लगता है कि ट्रंप चाहते भी हैं कि नहीं कि डील हो, या दुनिया को दिखाते रहना चाहते हैं कि देखो मैं डील में लिप्त हूं। ऐसा खैर आने वाला समय डिकोड करेगा। एनीवे, इसके बाद खबर आती है 24 तारीख के दिन कि ईरान का एग्रीमेंट हो गया, लार्जली नेगोशिएट हो गया। ऐसा ट्रंप का कहना है कि ऑलमोस्ट बातें हो गई हैं। ट्रंप ने जिस समय यह बात कही वो तारीख 24 मई थी। 24 मई को अपने यहां पर सर्गो रूबियो आए हुए थे। जब मार्को रूबियो यहां आए हुए थे उसी समय ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि मैंने सऊदी अरब से बात कर ली है, कतर से बात कर ली है, पाकिस्तान, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, इन सबसे बात कर ली है कि हम ईरान के साथ में जल्दी ही किसी एमओयू पर, जो कि शांति वार्ता से जुड़ा होगा, उस पर पहुंचने वाले हैं। 24 तारीख को ऑलमोस्ट ये लगने लगता है कि डील हो गई है साहब। इस पर पाकिस्तान के इशाक डार निकल कर आते हैं, विदेश मंत्री आकर के, उप प्रधानमंत्री आकर के जबरदस्त धन्यवाद सबको देते हैं कि बहुत बढ़िया सर, हो गया डील फाइनली, बहुत अच्छा हुआ, इसी दिन का तो ही इंतजार था। 24 तारीख के दिन सबको धन्यवाद बट जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से मध्यस्थता हो गई है सर, अब हमारे बीच में डील हो गई है। ट्रंप ने कहा था वो काम फाइनली हो गया है। अच्छा साहब, इस बीच में अति उत्साही पाकिस्तानी स्टाफ चाइना की यात्रा पर पहुंच जाता है। इस बीच में आपको शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार, ये तीनों की तीनों आपको नजर आ जाते हैं शी जिनपिंग से मिलते हुए। मतलब आप समय को देखें, 24 तारीख के दिन यह घटना होती है, धन्यवाद बोलते हैं, सब कुछ हो गया होता है, ट्रंप ने कह दिया होता है कि हाँ बढ़िया, सब पीस प्रोसेस हो गया, सब हो गया। इधर ये तीनों कबूतर उड़ करके पहुंच जाते हैं शी जिनपिंग के पास। मतलब ये शी जिनपिंग के लिए भी उतने ही विश्वस्त बनने के लिए पहुंचे जितने अमेरिका के लिए थे कि अमेरिका देखिए हमने आपके लिए डील कर दी। उधर जाकर थैंक यू उसको भी बोलने पहुंच गए, सर थैंक यू, आपके लिए हमने डील करा दी। यहां पर बाकायदा तीनों को लेकर शहबाज शरीफ पहुंचते हैं। इनके बीच में इस तरह की वार्ता होती है। इस वार्ता में आसिम मुनीर यहां पे वांग वी के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ वैसा था कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन को एक साथ लेकर, दो अपोजिट ध्रुवों को एक साथ लेकर ईरान डील करा रहा है। लोगों का मानना था कि इस चीज को ऐसे भी समझा जाए कि क्या पता पाकिस्तान को अमेरिका नहीं कहा हो, क्या पता अमेरिका, अभी चाइना की यात्रा पर जब ट्रंप गए थे तो उस समय पाकिस्तान को ऐसे मध्यस्थ के रूप में रखा गया हो जैसे पहले भी रखा गया है निक्सन के टाइम पर, कि वैसे ही उसको इस्तेमाल किया हो कि ईरान के साथ नेगोशिएशन करा दो। ये तीनों की तीनों बढ़िया से उड़कर वहां जाते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, लगता है बढ़िया हो रहा है। ओके,
ट्रंप लेकिन चाइना के साथ अपने प्रेमियों को मिलते देख नहीं पाते, रात को ही एक बम फेंक देते हैं। और वो बम क्या है उसको सुनिए साहब। यहां पर ये कहते हैं कि देखिए नेगोशिएशन तो अब ऑलमोस्ट हो ही गई है, इट विल ओनली बी ए ग्रेट डील फॉर ऑल ऑफ अस और नो डील एट ऑल। हो नहीं हो क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक चीज और रख रहा हूं। उस चीज में इन्होंने जिन जिन का नाम लिया उसमें लेके सऊदी अरब से तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, कतर, सऊदी सबके नाम ले डाले और उन सबके नामों को लेते हुए एक लाइन में लाइन कही, और वो ये कि आप सब लोग इस दौर में जब डील साइन हो ही रही है, आप सब लोग इतने इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लीजिए। साथियों, ये एक ऐसी घटना थी जो इन देशों के ऊपर बम की तरह फटी। हुआ कैसे? हुआ यह कि इन सभी देशों की, पाकिस्तान, सऊदी, कतर, यूएई, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन सब की एक मीटिंग बुलाई ट्रंप ने। उस मीटिंग में टेलीफोनिक वार्ता थी, वर्चुअल मीटिंग थी। ट्रंप सबके सामने कह रहे थे कि देखो सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, अब सुनो सभी लोग ना एक काम और कर दो, लगे में लगा, और वो क्या है? अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दो। जैसे ही ट्रंप ने यह बात बोली, अचानक सभा में सन्नाटा छा गया। ट्रंप यहीं पर रोकते हुए बोले, आप सुन लो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है? ट्रंप मस्करी करते हैं और इन लोगों को फिर से दिखाते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं तुम्हें यूज कर रहा हूं, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है। अल्टीमेटली ट्रंप ने एक बम फोड़ा कि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दीजिए। यह बात जैसे ही निकलकर आई, उस वर्चुअल मीटिंग में शांति छा गई। ट्रंप कहते हैं कि इस दौर में देखो, यूएई ने, बहरीन ने, कजाकिस्तान ने, मोरक्को ने, सूडान ने, इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड, ये मुस्लिम देश हैं, इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और देखो वॉर टाइम में भी ये फ्लरिश कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग भी साइन कर लो। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? असल में इजराइल को मान्यता दिलाने का ट्रंप का तरीका। असल में क्या है, मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के चलते इजराइल को मान्यता देने से इनकार किया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को, जैसे ईरान का कहना है कि फिलिस्तीन ही हो, इजराइल हो ही ना, बाकी देशों का कहना है कि टू स्टेट हो, यानी कि फिलिस्तीन की भी एक डिफाइंड एरिया हो, उसके लेजिस्लेचर हो, उसका पूरी जगह सुनिश्चित हो, इजराइल फिलिस्तीन के बीच के जो रिफ्ट है वो खत्म हो, तब जाकर हम इजराइल को कोई देश मानेंगे। इस तरह की चीजें अपने आप में हैं। ट्रंप का कहना है कि नहीं, फिलिस्तीन का मसला होता रहेगा, वो मेरा इशू नहीं है, इजराइल को मान्यता दो, उसके साथ में बढ़िया से रिश्ते सामान्य करो, व्यापार करो, पर्यटन बढ़ाओ, तकनीकी एक्सचेंज करो, डिफेंस इक्विपमेंट लेकर आओ, पूरी तरह शांति बनाओ, तब जाकर काम बनेगा। तो सब कुल मिलाकर के ट्रंप ने इन देशों को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया, जो कि इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा था कि इनसे यह कहा जाता है कि जैसे किसी चीज को बोलते हैं कि यह हराम है करना, तो इनके लिए वो हराम काम कराने की मजबूरी दे दी कि तुम्हें यह करना होगा अगर तुम्हें शांति वार्ता में शामिल होना है। ऑलरेडी 5 मुस्लिम देश, सूडान का अभी चल रहा है कंफर्मेशन, लेकिन 4 तो यूएई, बहरीन, मोरक्को, कजाकिस्तान ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर चुके हैं। ये पिछली बार जब ट्रंप का शासन था उसी समय पर यह साइनिंग हो चुकी थी। ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं जिस समय पर यह हुआ था, और इसी के चलते इस बार जब ईरान का जंग हुआ मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ, उस समय पर ईरान ने सबसे ज्यादा निशाना यूएई को बनाया था, और इसी के चलते यूएई की सुरक्षा में इजराइल ने अपना आयरन डोम, आयरन बीम सब भेजा था। इस बीच में नेतन्याहू खुद भी यूएई चलकर आए थे, इजरायली सेना यूएई में मौजूद रही थी इजराइल यूएई की सुरक्षा करने के लिए। ईरान ने इसीलिए यूएई को निशाना बनाया था कि तुम अब्राहम अकॉर्ड कर चुके हो तो तुम्हें भी हम बराबर पार्टी मानेंगे। ट्रंप ने इन सबको पार्टी बनने के लिए कह दिया कि देखो ये सब लोग पहले ही हो चुके थे, अब तुम भी हो जाओ, इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करो। जैसे ही घटना हुई, मीटिंग में पूरी तरह चुप्पी सा गई। इस बीच में ट्रंप ने एक और लाइन बोल दी, मैं चाहूंगा कि ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करे। अगर वो ऐसा करता है तो ये ग्रेट काम होगा। जो ईरान पूरी जिंदगी अपनी इस पहचान को बनाने में निकल गया कि वो इजराइल को मिटाना चाहता है, डेथ टू इजराइल चाहता है, उस ईरान को इन्होंने ऑफर दे करके अपने आप में उन सभी देशों के साथ एक बड़ा मजाक कर लिया। वर्तमान की स्थिति अगर मैं बताऊं तो ग्लोब में अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो तुर्की पहले से ही, अब्राहम समझौते के पहले से ही इसे मान्यता दे चुका था। मिस्र ने भी एक बार मान्यता दे दी थी, मान्यता दी 1979 में, तुरंत 1 साल 2 साल बाद इनके राष्ट्रपति की हत्या हो गई, बाद में मान्यता वापस लेनी पड़ी। लोगों में इतनी नफरत इजराइल के प्रति इनके लोगों के अंदर थी, इस चक्कर में ही सब हुआ। खैर, अब मैं एक एक करके इन देशों की प्रतिक्रिया बताता हूं जिन्हें ट्रंप ने लपेटा। सबसे पहले वो देखो कबूतर दिखाने वाले प्रिंस को, जो ट्रंप हैं, उन्होंने इनके साथ जो धोखा किया। देखिए सऊदी प्रिंस की ना पूरे मुस्लिम जगत में बहुत
बहुत इज्जत है। क्यों है? क्योंकि मक्का मदीना के ये कस्टोडियन समझे जाते हैं कि भाई ये सऊदी अरब में है, और मुस्लिम जब अपनी पूरे जीवन काल के अंदर मक्का मदीना जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, तो सऊदी अरब जाते हैं, और सऊदी अरब उस पूरी चीज को फैसिलिटेट करता है, तो मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी एक रेस्पेक्ट है। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस ट्रंप के बहुत तगड़े मित्र हैं, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस के जो फादर हैं वो इस मामले में बिल्कुल रिजिड हैं। उनकी रेड लाइन है कि फिलिस्तीन की मान्यता के बिना इजराइल से कोई बात नहीं होगी, फिलिस्तीन के बारे में बात होगी तो इजराइल के बारे में बात होगी। ट्रंप ने लेकिन इनको अपने साथ बिठा रखा है। अब मजबूरी यह है कि क्राउन प्रिंस ट्रंप के साथ को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हां भी नहीं कर सकते, घर में कैसे कलेश निपटे। इन बातों को लेकर इन्होंने सऊदी के ऊपर जो दबाव डाल दिया है कि तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है एक दो अटकलें हों आप लोगों की, एक दो कारण हों आप लोगों के ना करने के, उन्हें देखा जाएगा, लेकिन आपको यह एक्सेप्ट करना होगा। सोचकर देखिए कि ट्रंप के कहने के बाद सऊदी के अंदर बातचीत होना शुरू हुई और सऊदी ने तुरंत कहा कि यह काम हम नहीं कर सकते। उनके देश के अंदर इशू खड़े हो जाएंगे, अपने लोगों को क्या बताएंगे कि फिलिस्तीन को लेकर हमारा क्या स्टैंड है। जहां तक बात हो तुर्की की, तुर्की क्योंकि पहले से ही मान्यता देकर चल रहा था इजराइल को, लेकिन इस बीच में जब हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, उस बीच में हमास को उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी करार देकर के इजराइल को आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया। मतलब तुर्की पूरी तरह से रिवर्स चल रहा है। तुर्की चाहेगा कि सऊदी एक बार इसको अब्राहम में शामिल हो जाए, फिर ये मुस्लिमों की नजर में एक हीरो बनकर निकलेंगे कि देखो मैंने इजराइल के खिलाफ कितने बयान दिए। सब लोग अपने लोगों के बीच में ये इज्जत पाने के लिए इजराइल को मोहरा बना के चल रहे हैं कि तुम्हें हम गाली देकर खुद की इमेज चमका पाएंगे। जहां तक बात हो ईरान की, ईरान तो लड़ता हुआ ही इसलिए आया कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए इस धरती पर, इसी के चलते इन पर हमले भी हुए हैं, क्योंकि डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल कहने वाला ईरान है। और ईरान ने इजराइल के खात्मे के लिए ही हिजबुल्ला, हमास, हूती इन सबको समर्थन दिया। तो ऐसे में इन समर्थन को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जहां तक बात हो इजिप्ट की, इजिप्ट ने 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल को मान्यता दे दी थी। उनके राष्ट्रपति की 1981 में हत्या हो गई थी, राष्ट्रपति अनवर सादात की, जिन्होंने इसको मान्यता दी थी। जनता को इतना रोष था, बाद में इनको वापस लेना पड़ा। मतलब इजिप्ट ये कर भी दे तो मारा जाए। अब दिक्कत और भी है, और वो क्या है? असल में इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला वाला हिस्सा है ना, वो इजराइल के साथ बॉर्डर साझा करता है, और इजराइल के साथ एक राफा बॉर्डर है जो यहां पर लगता है। असल में होता क्या है कि जो गाजा स्ट्रिप है ना, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो फिलिस्तीनी है, जब इजराइल ने उन फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया तो बड़ी संख्या में वो इजिप्ट में जाकर रह गए। ऐसे ही इजराइल के दूसरी तरफ, पूर्व की तरफ एक देश है जॉर्डन। जब गाजा के अंदर या फिर इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों को हटाया गया तो वो जॉर्डन में आकर शरण लिए। अभी 70% जो जॉर्डन की आबादी है ना, वो फिलिस्तीनियों से है, और सिनाई पेनिनसुला में भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी है। ऐसे ही लेबनान में भी बड़ी संख्या के अंदर फिलिस्तीनी है। ऐसे में इन देशों की मुसीबत यह है कि यदि इन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी तो इनके देश में अनरेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो यहां रहकर गए हैं वो ये कहेंगे कि तुम जानबूझकर हमारा घर खाली करवा दिए, हम तुम्हारे घर में अब अपनी जगह चाहेंगे। तो इन देशों में आंतरिक मसले बिगड़ सकते हैं। ये तस्वीरें इसी बात की बयानगी हैं। तो इजिप्ट की अपनी परेशानी है। बात की जाए इसी तरह से और देशों में, तो इजिप्ट की एक और परेशानी भी है, उसको इथोपिया से संकट है, और ट्रंप उसे इथोपिया से बचाने के लिए जो ग्रेनेसा डैम बना हुआ है उस पर वो इनका साथ देते हैं, अल सीसी का। तो ऐसे में ट्रंप बदले में उनसे अब्राहम अकॉर्ड मांग ले रहे हैं कि तुम्हारी जान जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इजराइल को मान्यता दिलानी है। साथ ही साथ बात जॉर्डन की हो, जॉर्डन की मुसीबत यह है कि वो जानबूझकर भी, चाह करके भी इजराइल को मान्यता नहीं दे सकता, जबकि वास्तविकता में जॉर्डन ही वो कुशन है जिसके चलते इजराइल फिलिस्तीनियों को निकाल पाता है। अगर जॉर्डन ना हो तो फिलिस्तीनी जाएं कहां? और तो और जॉर्डन ने अपनी जमीन इस बार ईरान पर हमला करने के लिए उपलब्ध कराई थी। मतलब जॉर्डन एक ऐसा देश बनकर आया है जो बोल सकता नहीं है, इंटरनली इजराइल को पूरी मान्यता है, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, अदरवाइज उनका तख्ता पलट हो जाएगा और फिलिस्तीनी जनता पूरी तरह से जॉर्डन पर कब्जा करके बैठ जाएगी। इसके चलते उन्होंने भी पहले ट्रंप के प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी थी, ट्रंप ने फिर से दांव फेंक दिया है। जहां तक बात हो कतर की, कतर ऐसा देश है जो कि इन पूरे देशों में सबसे अमीर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जाना जाता है। आबादी लेकिन बहुत कम है। इसके रिश्ते ईरान और सऊदी दोनों के साथ बहुत अच्छे थे। इसकी भूमिका हमेशा मध्यस्थ के रूप में रही है, लेकिन इन महाशय ने अभी कुछ दिनों पहले जो अपनी रिफाइनरीज पर ईरान का हमला पाया, उसका बड़ा कारण यही था कि तुमने अमेरिका को अपने यहां पर बेस क्यों दिया हुआ है। कतर अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेता है तो इत्तू सा कतर है, उसको एक मिसाइल हमले के अंदर ईरान वाले उड़ा दें। इनकी मुसीबत यह फंसी है कि माने तो माने कैसे, बचे तो बचे कैसे। और तो और
इजराइल भी हमास का मुख्यालय कतर में होने के कारण इनको निशाना बनाता आया है। बाद में हालांकि ट्रंप के कहने पर क्षमा जरूर मांगी हो, लेकिन कतर की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा विकट हो चुकी है। कुल मिलाकर के कतर जो ईरान की मध्यस्थता फिर से करना चाहता है वो अटक गया है ट्रंप के इस प्रस्ताव में कि साहब हम ये कर नहीं पाएंगे। कतर की मित्रता ईरान से भी है, इसी के चलते उसे सऊदी से कई बार डांट भी खानी पड़ी। कुल मिलाकर के ईरान की स्थिति को अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ट्रंप ने जो दाव चला वो मजेदार हो गया है। बात करें पाकिस्तान की, तो इन भाई साहब का क्या होगा जो इस समय ग्लोबल पटल पर पंच बनकर निकले हैं? इनका क्या है? इनकी कहानी में बड़ा इजाफा है साहब। क्या है? इनके पासपोर्ट में लिखा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। दुनिया में हर जगह वैलिड है उसको छोड़ करके। असल में क्या था कि जो जिन्ना थे ना, वो जिन्ना जो है वो इजराइल को मुस्लिमों की पीठ पर छुरा घोपा हुआ मानते थे कि इजराइल गलत देश है, उसे होना ही नहीं चाहिए। इसलिए पाकिस्तानी उसी चीज को आज तक ढोते चले आ रहे हैं। इमरान खान ने पिछली बार भी ये कहा था जब ट्रंप का शासन था कि ट्रंप ने हम पर अब्राहम अकॉर्ड के लिए दबाव बनाया, हम माने नहीं। अब इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी जो पार्टी पीटीआई है वो अपोजिशन में बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। शहबाज शरीफ को चिंता है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया तो मारे जाएंगे। शहबाज शरीफ उसकी इमरान खान की बात सही हो जाएगी, क्योंकि वो ये कहते हुए जेल गए कि अमेरिका ने बिठाया ही शहबाज शरीफ को इसलिए ताकि इजराइल को मान्यता दिला सके। ये सच भी है। सच कैसे है? अभी जो काउंसिल ऑफ पीस बनाई गई थी गाजा की पुनः बहाली के लिए, उस पूरी कहानी में पाकिस्तान को जोड़ दिया गया था और पाकिस्तान में उस बात का बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। कुल मिलाकर पाकिस्तान ऐसी जगह जाकर फंस गया है कि अमेरिका की दोस्ती, कहते हैं ना राजा की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी सही नहीं होती, ये जो ट्रंप से आगे चलना इन्होंने देखा है ये यहां पर बुरी तरह से निपटाए जा रहे हैं। खैर, पाकिस्तान का अपना स्टैंड हमेशा से पलटने का रहा है। तो जब पिछली बार जब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में आने की बात कही, तब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इजराइल के लिए नहीं गए हैं, फिलिस्तीनियों के लिए गए हैं। पाकिस्तान में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को अपनी बातों से पलटना पड़ा कि नहीं साहब हमारे साथ धोखा हो गया। जो भी है, कुल मिलाकर पाकिस्तान फिर से ट्रंप के एक ऐसे दाव में फंस गया है जो दाव इनके इस्लामिक नाटो होने के सपने को तोड़ रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से यह दाव खेला है वो पाकिस्तान के लिए अब ऐसी चीज बन गया है कि हम कैसे करें इसे। एक तरफ कर्ज लेना अमेरिका से मजबूरी है, अगर नहीं लिया तो बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप की हम इतनी तारीफ कर चुके हैं कि किसी और साइड जा नहीं सकते, और अगर नहीं लिया तो अपने ही देश में बर्बाद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने पहले बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर इन सारे मुस्लिम देशों को, जिनको अब अब्राहम अकॉर्ड के लिए कहा है, उन्हें फंसाया, और अब सीधा सीधा कह दिया कि पीस डील तभी करूंगा, फिर चाहे जीसीसी हो, बोर्ड ऑफ पीस हो, सबको उन्होंने एक ही दाव में फंसा दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने सही मायने में एक ऐसा दाव खेला जो इजराइल के अस्तित्व को बड़ा करता है और इन सबको छोटा कर रहा है। बात इजराइल की भी कर ही लेते हैं। इस बीच में इजराइल ने अपनी तरफ से, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईरान तैयार हो रहा था, 30 दिन की खबर निकल कर आना शुरू हुई थी कि ये लोग तैयार हो रहे हैं 30 दिन के उसके लिए, शांति के लिए। इस बीच में इजराइल बाहर निकलता है और उठ करके लेबनान पर गोले फोड़ देता है, हिजबुल्लाह पर स्ट्रांग ब्लो कि लो जी पकड़ दिया। मतलब इजराइल ये चाह ही नहीं रहा है कि पहले मेरा मामला रिजॉल्व करो, जब तक तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करोगे। ये वैसी वाली बात है कि अब तक हॉस्टेज ईरान ने बना रखा है दुनिया को, अब मैं बनाऊंगा। तो साहब इजराइल ने अपनी तरफ से काम कर दिया। अमेरिका क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अमेरिका ने अपनी तरफ से इस दौर में जब शांति वार्ता चल रही थी तो ईरान की कुछ बोट्स लैंड माइन बिछाने लगी हुई थी, उन लैंड माइंस को जाकर के इजराइल ने फोड़ दिया और अमेरिका ने फोड़ दिया कि लो जी ईरान के साथ एक मतलब छिटपुट, कहते हैं ठंड में थोड़ी बहुत क्रॉस फायरिंग हुई है, हमारी शांति वार्ता खत्म नहीं हुई है। कल रात को खबरें आ रही थी कि ईरान पर बम धमाके हो रहे हैं। असल में उन बोट्स को निशाना बना रही थी अमेरिकी सेना, क्योंकि कई बोट्स ईरान की ऐसी छोटी छोटी सी निकल कर आ गई थी जो कि अमेरिकी जहाजों के आसपास माइंस बिछा रही थी कि बेटा तुम निकलोगे तो ये फट जाएगा। तो कुछ इस तरह की छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। कुल मिलाकर ये जो भी चल रहा है, ट्रंप को इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अब आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आज हमने एक बढ़िया पैनल डिस्कशन रखा है, थोड़ी ही देर में वो भी आपके सामने आएगा, जिसमें हमने यूपीएससी का जो हाल ही में पेपर रहा उसको लेकर के यूपीएससी के जो एडुकेटर्स हैं, जो उसके जानकार हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ एक चर्चा रखी है। अगर वो चर्चा आप तक आती है तो जरूर उसे समय निकाल कर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और बाकी गर्मी की छुट्टियों में अपने लिए कुछ नया सीखें। आइए शुरू करते हैं एआई की लाइव क्लास, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन। जाइए उसे ज्वाइन करिए, पूरी 1 साल की वैधता के साथ एनरोल कर जाइए। धन्यवाद।